ये बुक है परीक्षा सूचकांक। इसमें हम शुरू करेंगे आज सीटी कंप्लीट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें देख लेंगे। ये सबसे पहला परिचय, कंक्रीट के संगठन, जल सीमेंट अनुपात, कंक्रीट की स्वीकार्यता, फर्माबंदी, कंक्रीट संक्रियाएं, सम्मिश्रक, कंक्रीट के भौतिक गुण, पेट्रोल परिस्थिति में कंक्रीटिंग, कंक्रीट कार्य में जोड़ और कंक्रीट मिश्रण का अनुपात। तो आज पहला चैप्टर इसमें शुरू करेंगे हम, परिचय इंट्रोडक्शन। 363 पेज नंबर पे है। यहाँ से इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। कंक्रीट एक विसमांगी कृत्रिम मिश्रण है। सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए मेटाकाओलिन मिलाया जाता है। कंक्रीट में 1 से 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड जमाव काले सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा। कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो का मान 0.10 से 0.20 लिया जाता है। 28 दिन तक सूखने के पश्चात कंक्रीट में अधिकतम संकुचन होता है। सीमेंट में जलायोजन के कारण कंक्रीट सामर्थ्य प्राप्त करता है। कंक्रीट संपीड़न में तो अच्छा होता है लेकिन तनन यानी टेंशन में कमज़ोर होता है। कंक्रीट का वर्गीकरण, बंधक पदार्थ के आधार पर नंबर 1 गारा कंक्रीट होती है। गारा कंक्रीट में मिट्टी गारा बंधक पदार्थ होता है। मिट्टी गारा इसमें बंधक पदार्थ होगा। गारा कंक्रीट में 2:5 2 क्या होता है, मृदा 5 ईंट की रोड़ी आयतानुसार लिया जाता है। ईंट की रोड़ी की माप 40 mm तक ही होनी चाहिए। गारा कंक्रीट में 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में डाला जाता है। इसका प्रयोग अस्थायी निर्माण कार्यों में करते हैं। यह एक निम्न श्रेणी के कंक्रीट माना जाता है। चूना कंक्रीट में चूना बंधक पदार्थ होता है। चूना कंक्रीट में 16:32:100 व 18:36:100। 16 और 18 चूना, 32-36 सुर्खी और यह 100 ईंट की रोड़ी आयतानुसार अपनाया जाता है। चूना कंक्रीट को 20 सेंटीमीटर की परतों में डाला जाता है। गारा कंक्रीट में 15 सेंटीमीटर था, इसमें 20 सेंटीमीटर है। इसका प्रयोग दीवार की नींव, फर्श के आधार कोट में, चपटी छतों में सीलन रोधी व ऊष्मा रोधक के रूप में करते हैं। तीसरी होगी सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट बंधक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग स्थायी निर्माण कार्यों में करते हैं। और जो गारा कंक्रीट था इसका निर्माण कार्य अस्थायी निर्माण, गारा कंक्रीट जो थी यहाँ पे इसमें करते हैं अस्थायी निर्माण कार्यों में। और जो सीमेंट कंक्रीट है इसका प्रयोग स्थायी निर्माण कार्यों में करते हैं और जलीय संरचनाओं आदि में करते हैं। सीलन रोधी व अग्नि सहरोधी होती है। जिप्सम कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में निस्तापित अवमंदन होता है यानी कैल्सिनाइट जिप्सम होता है। यह जिप्सम प्लास्टर, पोर्टलैंड सीमेंट और बालू का मिश्रण होता है। प्लास्टर, पोर्टलैंड सीमेंट और बालू का मिश्रण हो जाएगा। जिप्सम कंक्रीट का प्रयोग लकड़ी के ढांचे के नीचे स्थित फर्श के रूप में अग्नि प्रतिरोध, ध्वनि न्यूनीकरण, विकिरण, तापमान और फर्श समतल के कंक्रीट निर्माण में किया जाता है। परिप्रेक्ष्य, पहला हो गया बंधक पदार्थ के आधार पर, दूसरा होगा परिप्रेक्ष्य विनिर्देश के आधार पर। सीमेंट कंक्रीट विभिन्न अवयवों के अनुपातों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे सीमेंट सूक्ष्म मिलावा और स्थूल या मोटा मिलावा। तो 1, 1.5, 3 एक क्या होता है, सीमेंट, 1.5 सूक्ष्म मिलावा, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। इस प्रकार का मिश्रण जो कंक्रीट मिश्रण को नामन या नॉमिनल मिक्स कहते हैं। इस प्रकार के 1, 1.5, 3 जो होता है इसको नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बोलेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन कितना होता है, प्रिजर्वेटिव करेक्टिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm², इसी को बोलेंगे मेगा पास्कल। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी है, M5 में जो इसकी प्रिजर्वेटिव करेक्टिव स्ट्रेंथ जितना यहाँ पे लिखा होता है वही होती है। M5 की 5 हो जाएगी न्यूटन पर mm², में M7.5 की 7.5 हो जाएगा। M10 का 10 होता है, M15 का 15, M20 का 20, M25 का 25। जितना यहाँ पे वैल्यू होगी M का, उसके बाद में यहाँ पे जो M5 का तो 5 होगा, 7.5 का 7.5। ये सिर्फ जो हमारी करेक्टिव स्ट्रेंथ होती है। और मिक्स प्रोपोर्शन M5 में 1, 5, 10 इसी का डबल होता है। यहाँ से 5 का 2 1, 5, 10। M7.5 तो 1.4 1:4:8 इसी का डबल। M10 136, M15 1:4, M20 1 1.5 3, M25 1:2। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे 1:5:10 से स्टार्ट करें, उसके बाद एक एक सब में कमी यहाँ से कम करते जाएंगे। तो 1:5 उसके बाद हो जाएगा M5 का M7.1:4:8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1:3:6 हो जाएगा।
इसका डबल 1:2:4, उसके बाद 2 के बाद कितना 1:1.5:5। M20 का 1:1.53, M25 का 1:1:2। कंक्रीट मिक्स में नाम में M का मतलब क्या होता है, इस M5 यहाँ पे M का मतलब होगा मिक्स। इसके सम्मुख दी गई श्रृंखला, जैसे इसके M5 दे रखा है तो इसका मतलब 150 mm माप के कंक्रीट, जो कंक्रीट घन की 28 दिन की तराई के प्राप्त अभिलाक्षित संपीड़न सामर्थ्य को दर्शाता है। कंक्रीट के सामर्थ्य के आधार पे, कंक्रीट की सामर्थ्य लो स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सी हो जाए जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन पर mm² से कम होगी। लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। लो की कितना 20 से कम हो जाएगी, 20 से 40 और 40 से ज़्यादा हाई की। तीसरा जो उसके बाद इसमें स्थूल घनत्व के आधार पर कंक्रीट का वर्ग बेस्ड है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के आधार पर एक्स्ट्रा लाइट वेट, डेंस वेट और सुपर हैवी वेट। तो एक्स्ट्रा लाइट वेट 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व, तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे, 500 से कम होगा, 500 से 1800 के बीच में है तो किलोग्राम लाइट वेट होगा। डेंस का 1800-2500 हो जाएगा और सुपर हैवी वेट का 2500 से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। ढलाई किए जाने वाले स्थान के आधार पे इन सितु कंक्रीट किसे बोलते हैं, जब कंक्रीट को साइट पर ही किसी भी स्थिति में ढाला जाता है तो ऐसी कंक्रीट को इन सितु कंक्रीट कहते हैं। साइट पर किसी भी स्थिति में ढाला जाए तो उसको इन सितु कंक्रीट बोलते हैं। प्री कास्ट कंक्रीट, जब कंक्रीट को प्रयोग फैक्ट्री में पूर्व निर्मित इकाइयों या खंडों को बनाने के लिए किया होता है तो ऐसी कंक्रीट को प्री कास्ट कंक्रीट कहते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे स्लीपर, विद्युत स्तंभ। प्री कास्ट जिसको पहले से ही बना लिया गया हो, रेलवे स्लीपर, विद्युत स्तंभ आदि। ग्रेड के आधार पे, बेस्ड ऑन द ग्रेड, यहाँ पे 3 तरह की होती है ग्रेड के आधार पे। एक होती है सामान्य कंक्रीट, दूसरा स्टैंडर्ड या मानक कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सबसे पहले जो सामान्य कंक्रीट होती है ये IS 456-2000 के अनुसार की बात करें तो इसकी ग्रेड M10 से M20 तक होता है, और IS 456-2013 के अनुसार भी इसका M10 से लेकर M20 तक होता है। मानक कंक्रीट में, मानक जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है IS 456-2000 के अनुसार M25 से लेकर M55 तक होता है, इसका M25 से लेकर M60 तक होता है। मानक कंक्रीट में IS कोड 456-2013 के अनुसार M60 तक हो जाएगा। इसका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 से लेकर M80 तक होगा और इसका M65 से लेकर 100 तक होगा। अन्य प्रकार के कंक्रीट, जैसे पहला तैयार मिक्स कंक्रीट, निर्माण क्षेत्र से दूर तैयार कंक्रीट को कठोर होने व जमने से पूर्व ही ट्रकों द्वारा निर्माण स्थल पहुंचाई जाने वाली कंक्रीट को तैयार मिक्स कंक्रीट कहते हैं। तैयार मिक्स कंक्रीट। वातित या कोशिकाएं कंक्रीट। वातित या कोशिका में जो कंक्रीट होती है एरिएटेड या सेल्युलर कंक्रीट। वातित कंक्रीट बहुत हल्की और कोशिका में सेलुलर होती है, इसे झागदार कंक्रीट भी कहते हैं, फॉर्म्ड कंक्रीट भी कहते हैं। वातित कंक्रीट का तो 650 से 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, 650 से 950 होगा इसका घनत्व। एरिएटेड कंक्रीट सीमेंट प्लस एल्यूमिना या जिंक मिलाते हैं इसमें, पाउडर फॉर्म में 0.2% ऑफ सीमेंट बाई वेट। दूसरा होगा एस्फॉल्ट कंक्रीट, इसी को बोलेंगे डामर कंक्रीट। एस्फॉल्ट या डामर कंक्रीट मोटा मिलावा खनिज पूरक और बिटुमन का मिश्रण डामर कंक्रीट में कहलाता है। अल्प भार कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट कौन सी होती है, सामान्य कंक्रीट से कम इकाई भार वाली कंक्रीट अल्प भार वाली कंक्रीट कहलाती है। सामान्य कंक्रीट का प्रति इकाई भार 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि अल्प भार कंक्रीट का 1800 से 16 हो जाएगा, 1800 से 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें ध्वनि व ताप अवरोधन के गुण होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सामान्यतः वातानुकूलित भवनों में करते हैं। लाइट वेट का अल्प भार कंक्रीट का निर्माण हल्के भार वाला मिलावा का प्रयोग करके कंक्रीट में महीन मिलावा बालू न डालकर वायु रंध्र उत्पन्न करके किया जाता है। अत्यधिक भार कंक्रीट। सामान्य कंक्रीट में अधिक इकाई भार वाला कंक्रीट अत्यधिक भार कंक्रीट कहलाता है। अत्यधिक भार वाली कंक्रीट का प्रति इकाई भार 3400 से 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, जैवीय कवच, उत्थापक पुलों में, प्रतिसंतुलन भार व समुद्री जहाज़ों के लिए ब्लास्ट ब्लॉक बनाने में किया जाता है। सादा कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट बालू, ग्रेवल, सीमेंट तथा पानी के उचित अनुपात के मिश्रण से बनाया गया ठोस सादा कंक्रीट कहलाता है।
यह संपीड़न प्रतिबल में मजबूत तथा तनन प्रतिबल में कमज़ोर होता है। सादा कंक्रीट। प्रबलित कंक्रीट। जब सादी कंक्रीट में प्रबलन डाल दिया जाता है तो वह कंक्रीट प्रबलन कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट का रंग। यहाँ पे कलरिंग एडमिक्सचर, यहाँ पे कलर टाइप ऑफ कंक्रीट। कलरिंग एडमिक्सचर, अगर कार्बन ब्लैक, इसके लिए कौन सा ब्लैक होता है कलर, ब्लैक कंक्रीट बनाई जाती है। क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन कलर होता है ग्रीन कंक्रीट में। रेड ऑक्साइड, रेड कलर रेड कंक्रीट में। येलो क्रोम येलो कंक्रीट में। बेरियम मैग्नेटेट ब्लू कंक्रीट में। बर्ट अंबर ब्राउन कंक्रीट में। तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक होता है तो ब्लैक से यहाँ से याद कर सकते हैं। क्रोमियम ग्रीन, क्रोमियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ये ग्रीन में होता है। रेड हो गया। येलो हो गया। बेरियम, बी से बेरियम, यहाँ से ब्लू याद रखें क्योंकि कार्बन तो ब्लैक होगा तो बी से सिर्फ यही बचा बेरियम ब्लू। बर्ट अंबर ब्राउन, बर्ट अंबर, इसको भी बर्ट अंबर है तो ब्राउन। बैक्टीरियल कंक्रीट। बैक्टीरियल कंक्रीट वह कंक्रीट होता है जो प्राकृतिक प्रक्रिया मुख्य रूप से अपक्षय, दरार व विदर यानी फिसर्स को स्वतः ठीक करने की क्षमता रखता है, उसे बोलेंगे बैक्टीरियल कंक्रीट। फेरोसीमेंट कंक्रीट। फेरोसीमेंट कंक्रीट उसी तरह की प्रबलित कंक्रीट है जिसमें छड़ों के स्थान पर महीन तारों की जाली का प्रबलन दिया जाता है। इसमें कंक्रीट के स्थान पर केवल सीमेंट बालू 1:2 या 1:3 या 1:3 मसाले का प्रयोग करते हैं, सीमेंट 1 बालू 2 या सीमेंट 1 बालू 3। साधारण संरचनाओं के लिए जिन पर चल व अचल भार बहुत कम आते हैं ऐसे स्थान पर फेरो सीमेंट का प्रयोग किया जा कर सकते हैं। इसकी इकाई मीटर स्क्वायर होती है। लीन कंक्रीट। जिन कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा आवश्यकता से कम हो उसे लीन कंक्रीट कहते हैं। मिलावा सीमेंट के अनुपात का मान बढ़ाने पर लीन कंक्रीट प्राप्त होता है। अगर एग्रीगेंट सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो वहाँ पे लीन कंक्रीट हमें प्राप्त हो जाएगा। रिच कंक्रीट। जिस कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा आवश्यक सीमेंट की मात्रा से ज़्यादा हो उसे रिच कंक्रीट कहते हैं। मिलावा सीमेंट के अनुपात को मान कम करने के लिए रिच कंक्रीट प्राप्त करते हैं। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो होता है इसका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मान कम करने पर रिच कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। बढ़ाने पर लीन। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को अगर बढ़ाएंगे तो लीन होगा, कम करेंगे तो रिच। बटरिंग। कंक्रीट मिलाने से पहले मिक्सर के ड्रम में सीमेंट पेस्ट को आवरण बनाने की प्रक्रिया बटरिंग कहलाती है। बटरिंग। फाइबर प्रबलित कंक्रीट। एफआरसी में प्रयोग होने वाले फाइबर प्रबलित कंक्रीट में प्रयोग होने वाले जो फाइबर को द्वितीयक प्रबलन भी कहा जाता है। द्वितीयक प्रबलन। फाइबर को जब कंक्रीट के साथ मिलाया जाता है तब यह निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करती है। पहला, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइबर को जब मिलाएंगे तो इसकी जो तनन सामर्थ्य है वो भी बढ़ जाएगी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ताजे कंक्रीट में वायु रंध्रों और निस्रवण ब्लीडिंग घटता है। बाहर के अधीन दरारों में वृद्धि को रोकता है। प्रबलित ईंट कंक्रीट। यह प्रबलित ईंट और कंक्रीट का मिश्रण होता है। यह प्रबलन मृद इस्पात छड़ों, फैली हुई जाली आदि का हो सकता है। ग्लास प्रबलित सीमेंट। ग्लास प्रबलित प्लास्टिक। जब प्लास्टिक में कांच के रेशों का प्रबलन देकर उसकी सामर्थ्य बढ़ाई जाती है तो इसे कांच प्रबलित प्लास्टिक कहते हैं। यह विशेष प्लास्टिक विद्युत चालित नौकाओं, जलपोतों, वायुयानों इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। एस्टरक्रीट। पोर्टलैंड सीमेंट में पॉलिस्टर रेजिन, इथोलिन, मोनोमर्स मिलाकर जो एस्टरक्रीट बनाई जाती है इससे सीमेंट का आसंजन शक्ति बढ़ जाती है। कंक्रीट कार्य की दरारों को भरने के लिए एस्टरक्रीट का प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः कंक्रीट की सड़कों व धावन पट्टियों की दरारों को भरने में किया जाता है। कंक्रीट में प्लास्टिक का उपयोग कंक्रीट की तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें 4% एपॉक्सी रेजिन मिलाई जाती है। इससे कंक्रीट की तनन सामर्थ्य 2.5 गुना बढ़ जाती है। IS 456/1978 के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के लिए न्यूनतम ग्रेड M15 प्रयोग किया जाता है। IS 456/2000 के अनुसार न्यूनतम ग्रेड M20 प्रयोग किया जाता है। BIS ने कंक्रीट के M15 M10 से लेकर M80 निर्धारित किया है। IS 456/1978 के डिज़ाइन में इस कंक्रीट को 7 ग्रेड निर्धारित किए हैं। IS 456/2000 के अनुसार डिज़ाइन में इस कंक्रीट के 8 ग्रेड निर्धारित किए गए। पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड चैप्टर बताएं कंक्रीट के संगठन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।